तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं समसूत शब्द का मैं चौथा पार्ट आपको पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे इसको पहली बार देख रहे हैं वो ये ध्यान रखें कि मैं पार्ट 3 पढ़ा चुका हूँ समसूत शब्दों के। ऐसे एक दो पार्ट और पढ़ाने वाला हूँ आपको, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शब्द आपके लगभग क्लियर हो चुके होंगे समसूत शब्दों से संबंधित। तो नमस्ते, मैं शंकर जोशी स्वागत करता हूँ अलंकार करियर पॉइंट में। आप लोग एक अलग से कॉपी और पेन ले लें जिसमें मैं आपको समसूत शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द जो महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से हैं वही आपको लिखाने वाला हूँ। बहुत ज्यादा न लिखा के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो है, चाहे वो पीसीएस के एग्जाम में हो, लोअर पीसीएस हो, ग्रुप सी हो, चाहे फिर टीईटी हो, यूटेट हो, सीटेट हो, या किसी भी प्रदेश का टीईटी का एग्जाम हो। मैं बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्द आपको क्लियर कराते हुए चल रहा हूँ। पार्ट 3 पढ़ा चुका हूँ। चौथे पार्ट में आप चाहो तो इन वीडियोज को आप शेयर करके बार बार सुन भी सकते हैं, या लिख लीजिए, या फिर आपकी इच्छा। लेकिन आप लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आपका लाइक, कमेंट, शेयर मुझे उत्साह देता है काम करने के प्रति। तो आइए शुरू करते हैं। चौथे पार्ट में पहला समसूत शब्द पार्ट 4 का पहला तो से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि तो तक मैं पढ़ा चुका हूं। तो से शुरू करेंगे आज। तो तरणी, देखिए ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। ये भी तरणी माने सूर्य। यहाँ पर 3 चीजें हैं, ध्यान दीजिए। तरणी माने सूर्य होता है, छोटी है। तरणी माने नौका होता है। तरणी माने नौका जो तारे पार करे, और तरुणी युवती को कहते हैं, ये आपको आता होगा। तरणी सूर्य होता है। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको एक चीज और यहीं पर क्लियर कर देता हूं। रॉ है, आप ये रॉ देख रहे हैं ना, रॉ के बाद जब भी, ध्यान दीजिए, रॉ के बाद जब भी नौ आता है, रॉ के बाद जब भी नौ आता है तो वो अणों में बदल जाता है। ऐसा व्याकरण का नियम है। क्या रॉ के बाद जब भी नौ आएगा, नौ, रॉ ही नहीं, 100 के बाद भी, केवल रॉ ही नहीं, 100 के बाद भी, जब कभी भी रॉ के बाद या 100 के बाद, रॉ के बाद हो चाहे 100 के बाद हो, नौ आएगा तो वो अणों में बदल जाएगा। इसलिए यहां तरणी बन गया है, नहीं तो उसको तरनी बोल देते। इसलिए कई जगह तरनी बोल देते हैं। ठीक है, तरनी तनुजातर तमाल तरुवर बहु छाए, है ना, तरणी होता है। तरणी माने ठीक है, नौका, सूर्य। और तरणी माने नौका, तरुणी माने युवती। तरंग, तरंग माने लहर होता है। तरंग, लहर, समुद्र की समुद्र में उठने वाली तरंगें, लहरें। और तुरंग माने घोड़ा होता है। ठीक है, ये तो सरल है, तुरंग माने घोड़ा। तक्र, तक्रम संस्कृत का एक शब्द है। तक्रम माने मट्ठा होता है। तक्र माने मट्ठा, छाछ जिसको बोलते हैं। ठीक है, तक्र। और तर्क माने बहस। आपको तक्र याद करना है। तर्क तो आपको आता है, तर्क वितर्क बहस में, लेकिन तक्र माने मट्ठा होता है। ठीक है। तरी माने नाव, फिर आ गया देखिए नाव, तरी। तरी माने नाव है। तरी, आप रसदार सब्जी का रस तरी कहलाता है ना, रसदार सब्जी के रस को कई जगह तरी बोलते हैं। और तरी माने नाव है। यहां पर लक्ष्य है तरी याद करना। ठीक है। तड़ाक, तड़ाक माने, ये एक प्रकार का अव्यय है। तड़ाक, ये क्रिया विशेषण होगा, तड़ाक। ठीक है, क्रिया विशेषण है ये। तड़ाक माने जल्दी, तड़ाक माने जल्दी, कालवाचक क्रिया विशेषण। तड़ाक जल्दी। जबकि तड़ाग माने तालाब, ये आता है आपको, तड़ाग माने तालाब। तमीज, तमीज अदब को कहते हैं। अदब से पेश आओ, तमीज से पेश आओ। और तमीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तमीज माने क्या होता है? तमीज चंद्रमा, तमीसान मीसान, तमीज, तमीज चंद्रमा को कहते हैं तमीज। और तोष, तोष शब्द से मैं आपको बताता हूं, एक शब्द बनता है आशुतोष। ये एग्जाम में एक बार नहीं कई बार आ चुका है। आशुतोष का सही अर्थ क्या है? आशु माने क्या होता है? जल्दी। ये भी आप चाहो तो कहीं पर लिख दो, आशु माने जल्दी। तोष माने प्रसन्न होना, वहां लिखा है देखिए, प्रसन्न होना या संतुष्ट होना। आशु माने जल्दी। जल्दी कौन प्रसन्न है? कलयुग में भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनको आशुतोष कहा गया। आशुतोष को शिव जी का पर्यायवाची है। भगवान शंकर का पर्यायवाची आशुतोष है, क्योंकि आशु माने जल्दी, तोष माने प्रसन्न होना, क्योंकि जल्दी भगवान शिव ही प्रसन्न हो सकते हैं, इसलिए आशुतोष भगवान शिव को कहते हैं। तो तोष माने प्रसन्न होना है, तोष माने प्रसन्न होना, संतुष्ट होना। ठीक है, तोष का केवल। और मैं पूरा बता दिया हूं आशुतोष। आशु कवि भी होते हैं जो जल्दी जल्दी कविता बना लेते हैं, जो तुरंत टॉपिक पर कविता बनाते हैं। आशु माने जल्दी, आशु कवि, आशु लेखन, आशु माने जल्दी, आशुतोष
भगवान शिव को कहते हैं, क्योंकि आशु माने जल्दी, तोष माने प्रसन्न होना। आशुतोष जल्दी प्रसन्न होना, शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए आशुतोष। तोष माने संतुष्टि और तोष माने हिंसा। तोष माने हिंसा। यहाँ पर दोनों में अंतर है, देखिए यहाँ पर मूर्धन्य स्व और यहाँ पर तालव्य स्व है, ठीक है। तोष माने हिंसा। तुंड माने पेट, तुंड माने पेट और तुंड माने मुख, जैसे वक्रतुंड टेढ़ा मुख, माने गणेश जी को वक्रतुंड कहा गया है ना, वक्रतुंड, क्योंकि हाथी का जैसा टेढ़ा मुख, वक्रतुंड। तुंड माने मुख या चोंच और तुंड माने पेट। तीव्र माने तेज, तीव्र गति से, और तीव्रा माने राई या तुलसी। राई या तुलसी को तीव्रा कहा गया है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तीव्रा, ठीक है। तृण माने तिनका, ये तो आपको आता होगा अधिकांश लोगों को। तृण माने तिनका, तो त्राण माने मुक्ति या छुटकारा, त्राण मुक्ति, मुक्ति या छुटकारा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका तम। तम माने अंधेरा, तम माने अंधेरा। बहुत जगह इसका तम शब्द का प्रयोग होता है हिंदी साहित्य में, तम। जबकि तमा माने, तम माने अंधेरा, तो तमा माने रात, क्योंकि रात को अंधेरा होता है, इसलिए तमा माने रात। तम अंधेरा, तमा रात, ठीक है। थल पृथ्वी, ये तो आपको आता होगा थल, और थाल थाली को कहते हैं, ये बहुत सरल है थौ से। अब आता है दो। दो में दशा। दशा माने हालत, दशा माने हालत, क्या दशा बना रखी है, क्या हालत बना रखी है, दशा। और दिशा, दिशा तरफ, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा। दिशा से मतलब है, दिशा माने तरफ, पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ इत्यादि। द्रव माने पतला और द्रव्य माने धन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्रव्य माने धन, द्रव माने पतला होता है द्रव, लेकिन द्रव्य माने धन होता है, ये याद करना आपको। और दूत, दूध भेज दिया माने संदेशवाहक, हम अभी राजदूत कहते हैं, जैसे यहाँ से अभी भी राजदूत एक शब्द का प्रयोग होता है, भारत का संदेशवाहक जो वहां बैठा रहता है अन्य देशों में, ठीक है। दूत प्राचीन काल में राजाओं के होते थे, राजा अपना संदेश दूसरे राजा तक भेजने के लिए दूतों का इस्तेमाल करते थे, दूत भेज दिया करते थे। और ध्यान देना, अगला है द्यूत माने जुआ होता है, द्यूत क्रीड़ा, जुआ। अब आप कहेंगे यहाँ पर जुआ में बड़ा ऊ की मात्रा क्यों दे दी, मैं आपको समझा देता हूँ। जुआ में बड़ा ऊ की मात्रा ये होती है, जुआ होता है। अगर आप जुआ में छोटा ऊ की मात्रा लगा देंगे, है तो सही ये भी शब्द जुआ, लेकिन आपको बता देता हूं, जुआ में यदि आप छोटा ऊ की मात्रा लगा देंगे तो इस जुआ का क्या अर्थ बन जाएगा। इस छोटा ऊ लगाकर आप जुआ लिखेंगे तो इसका अर्थ होता है जो बैल के सिर में रख दिया जाता है वो जुआ है। जब बैल के सिर में रखते हैं जो जुआ, वो ये वाला होता है। और अगर आप जुआ माने द्युत क्रीड़ा, ताश खेलना जो जुआ कहलाता है, वो ये उसमें बड़ा ऊ होता है, ठीक है, आपको याद करना है। इसलिए द्यूत माने जुआ। तीन माने निर्धन, दीनहीन, दीन माने निर्धन, दीनहीन अवस्था में है माने दीन। और दिन माने दिवस, दिन, ठीक है। और दारा, दारा माने पत्नी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आ चुका है एग्जाम में। दारा माने पत्नी, दारा माने पत्नी। और द्वार माने दरवाजा, और द्वारा माने माध्यम, उसके द्वारा, ठीक है, रमेश के द्वारा, रमेश एक माध्यम है, द्वारा, ठीक है। द्वार माने दरवाजा, दारा माने पत्नी होता है, ये याद करना है आपको, ठीक है। अगला द्वीप, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। द्वीप माने हाथी होता है, कई बार पूछ चुका है इसको, और वहां ऑप्शन में टापू भी होता है। द्वीप छोटा ऊ है देखिए, और द्वीप में बड़ा ऊ है टापू, और द्वीप माने दिया। द्वीप याद करना है, द्वीप माने हाथी। इसके पीछे कोई लॉजिक होगा, मुझे तो नहीं पता, पर आप पता करने का प्रयास कीजिए, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। द्वि माने दो होता है, पौ माने पालन करना, ये क्यों ऐसा है, हो सकता है द्वीप में ये लॉजिक ना लगता हो, लेकिन अगर हो सकता है ये लॉजिक लगता हो। द्वीप, द्वीप माने हाथी, याद करने के लिए सरल हो जाएगा अगर आप इस लॉजिक को कहीं से ढूंढेंगे तो। द्वीप माने टापू और दीप माने दिया। देव माने देवता, देव माने देवता, और देव माने भाग्य। देव देव आलसी पुकारा, देव का अर्थ यहाँ पर भाग्य है ना कि देवता। देव माने भाग्य, देव माने तो देवता होता है, ये देवता में देव आ रहा है। देव माने भाग्य, यहाँ पर एक तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा ना, देव देव आलसी पुकारा, माने वहां देवता देवता आलसी लोग पुकारते हैं, ये अर्थ नहीं है। भाग्य, मेरा भाग्य खराब है ऐसा आलसी लोग कहते हैं। देव देव आलसी पुकारा कि आलसी लोग भाग्य भाग्य ही कहते हैं, देवता से मतलब नहीं। देवता तो हर किसी को देवता का स्मरण करना चाहिए, पॉजिटिविटी आती है।
ठीक है। दारू माने लकड़ी, अब देखें यहाँ पर भी वही है, दारू माने लकड़ी, छोटा ऊ है। मैं आपको पहले भी बताया हूँ छोटा ऊ ऐसा होता है खाली। अगर बड़ा ऊ लगाना है आपको तो यहाँ पर एक शून्य भी बनाना पड़ेगा, ऐसा बनाना पड़ेगा। दारू, दारू माने शराब, ठीक है। यहाँ पर दोनों है, देखिए दारू माने छोटा ऊ है तो लकड़ी, रॉ में छोटा ऊ ऐसे लगता है और रॉ में बड़ा ऊ ऐसे लगता है, ठीक है। मैं पहले बता चुका हूँ रॉ मात्रा, रॉ का प्रयोग। अब उसके बाद आता है द्रोणी। द्रोणी, द्रोणी में छोटी की मात्रा है, देखिए द्रोणी माने डोंगी, छोटा सा डोंगा का छोटा स्वरूप द्रोणी, डोंगी। और जबकि द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को भी द्रोणी कहा गया है। द्रोण, आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा, उनके अश्वत्थामा को भी द्रोणी कहा गया है, और डोंगी भी। और द्रोणी माने दोना। दोना किसको कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप जिसमें जो डिस्पोजल कटोरियाँ होती है ना, डिस्पोजल कटोरियाँ होती हैं जिनमें शादी बारातों में या किसी कार्यक्रम में खाने के लिए दिया जाता है, छोटी सी डिस्पोजल कटोरियाँ, वो द्रोणी कहलाती हैं, ठीक है। द्रोणी, दोना। या फिर कई जगह पत्ते की छोटी छोटी कटोरियाँ बना दी जाती हैं, वो द्रोणी कहलाती हैं, बहुत छोटी सी कटोरी। दसन माने दांत, ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है, दसन माने दांत। और दंस माने डंक मारना, ये तो आता ही आपको, दंस माने डंक मारना। और दशन माने दांत होता है, ये याद आपको करना है, ठीक है। अगला है आपका दिवा। दिवा माने दिन, दिवा, दिवायाम संस्कृत का शब्द है, दिवा, दिवा दिन। और दीवा माने दिया, ठीक है। आपको दोनों याद कर लेने, दीवा माने दिया। दमन माने दमन करना, किसी आंदोलन का दमन करना माने दबाना, आंदोलन को दबा देना, शांत करना, दमन करना। और दामन माने आंचल, ये तो आपको आता ही होगा, दामन माने आंचल। दरथ माने गुफा, बहुत इंपॉर्टेंट, दरथ माने गुफा, दरथ माने गुफा, दरथ गुफा। और दरद दर्द, दरथ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो याद करना है, दरथ, दरथ माने गुफा, दरद दर्द। और द्रुत माने शीघ्र, द्रुत गति से, शीघ्र गति से। और द्युति माने गति, श्याम हरित द्युति होई, एक जगह हिंदी में आता है ना, तो द्युति माने गति होता है, ये याद करना है। द्युति माने गति और द्रुत माने शीघ्र। कभी कभी क्या होता है, एक नंबर एग्जाम में आ जाता है, वही इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं और वो लगभग गलत कर देते हैं लोग। जिसको याद हो तो उसका एक नंबर प्रॉफिट हो जाता है, और एक नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और गलत कराओ तो एक नंबर तो साथ में गया ही, और 0.25 भी उसके साथ चला जाता है। अब देखिए दुर्दर्श माने, जिसे दर्श माने देखना, दुर्दर्श माने दुहदन दर्श, दुहदन दर्श, जिसे देखना कठिन हो, दुहदन दर्श, दुहदन दर्श, दुर्दर्श जिसे देखना कठिन हो। और दुर्धर्ष, जिसकी अवमानना या पराजय ना हो सके। कई लोग ऐसे हैं जिनकी अवमानना आप नहीं कर सकते हो, अवमानना माने तिरस्कार नहीं कर सकते हो, जिनकी बातों का तिरस्कार नहीं किया जा सकता, अवमानना नहीं की जा सकती जिनकी, या तिरस्कार नहीं किया जा सकता, जिनका कहना मानना ही पड़ेगा, ठीक है। या जिसकी पराजय न हो सके, वो दुर्धर्ष कहलाता है, ठीक है। उसके ये दोनों याद कर लेना है, ये शून्य में लगभग सेम है, देखिए इसलिए समश्रुत है, दुर्धर्ष, दुर्धर्ष। दात और दांत, दांत माने धर्म या दान, दात, दांत माने धर्म या दान। जबकि दांत माने दंत, दांत, दंत, ठीक है। दांत आप बोलते ही हैं, दांत याद कर लेना है यहाँ पर। दिनांध, जिसे दिन में नहीं दिखे, दिन का अंधा, दिनांधा, दिन में न दिखे, दिन का अंधा है ना, इसलिए दीनांधा, दिन धन अंध। और दिनांत माने संध्या, दिन का अंत, दिन धन अंध, दिन धन अंत। उसमें अंधा है, ऊपर देखिए अंधा है, फर्स्ट वाले में देखिए अंधे है, और दूसरे में क्या है, अंध के अलावा अंत है, दूसरे वाले में अंत, इसलिए अंत और अंध में तो अंतर है। दिन धन अंध, दिन धन अंत। दिनांत शाम को दिन का अंत होता है तो संध्या कहलाती है वो काल, और दिनांत। द्वंद्व, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, द्वंद्व, द्वंद्व, यहां देखिए द्वंद्व माने संघर्ष, इसमें भी नीचे वो लगा है, उसके बाद इसमें भी नीचे वो लगा है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वंद्व माने संघर्ष, द्वंद्व समास में भी ऐसा ही होता है, द्वंद्व समास ऐसे ही लिखा जाना चाहिए, ठीक है। द्वंद्व समास नहीं होता, द्वंद्वा समास होता है। और उसके बाद देखिए द्वंद्व माने घंटा बजाने वाला एक घड़ियाल, जिसको द्वंद्व कहते हैं। कितना अंतर है देखिए, संघर्ष के लिए जो द्वंद्व आता है वो द्वंद्व आता है, द्वंद्व नहीं आता है, द्वंद्व, ठीक है। आप अच्छी तरह याद कर लीजिए, ये एग्जाम की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से
या शब्द विचार की दृष्टि से दोनों से महत्वपूर्ण है। दिष्टि माने हर्ष, देखिए दृष्टि लिखा हूं, दृष्टि नहीं, नीचे लिखा हूं दृष्टि। दृष्टि माने हर्ष होता है और दृष्टि माने नजर होता है। दृष्टि हमारी नजर, और दृष्टि माने हर्ष, ऊपर देखे, ठीक है। नेक्स्ट धौ में जाते हैं। धौ धरा, धरा माने पृथ्वी, धरा माने पृथ्वी, जबकि धारा माने नदी का प्रवाह धारा कहलाता है। नदी का प्रवाह धारा, या नदी से निकलने वाला एक धारा, पानी पीने के लिए जो धारा बनाया जाता है, ठीक है। धरा माने पृथ्वी, ये आता है। धनु, धनुष को कहते हैं, धेनु गाय को कहते हैं, ये भी आपको आता होगा। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, धनु माने धनुष। धनुआ माने भी धनुष होता है, जैसे पुष्प धनुआ, जैसे एक शब्द आता है धनुआ माने भी, धनुआ है यहाँ धनुआ, अगर हम इसको ये बोल दें, धनुआ बोल दें तो भी सही है, ठीक है। धनुआ भी बोल दें तो भी सही, धनुआ माने भी धनुष ही होता है और धनुआ माने भी धनुष। पुष्प धनुआ माने, पुष्प माने फूल, धनुआ, धनुआ धनुष, फूल रूपी धनुष कामदेव पकड़े रहते हैं। कामदेव फूल रूपी धनुष पकड़े हैं। कामदेव है ना, वो फूल रूपी धनुष को पकड़ते हैं, उनके पास फूल रूपी धनुष है। वो किसी सुंदरता के देवता हैं, फूल सुंदरता के देवता हैं, तो फूल रूपी धनुष धारण किए, इसलिए पुष्प धनुआ कामदेव को कहा गया है, ठीक है। आपको तो याद कर लेना, और यहाँ याद करना धनुआ माने धनुष। और धन्य, धन्य तो सराहना के लिए कहा जाता है, तुम धन्य हो, प्रशंसा की जाती है, सराहना। देखिए नियत माने इरादा, नियत नहीं होता है, ध्यान रखना, ये एग्जाम की दृष्टि से इरादा, मनसा, हमारी मनसा, उस हम कहते हैं ना, उसकी नियत ठीक नहीं है। नियत में बड़ी ई की मात्रा होती है, याद रखना। किसी की मनसा या इरादे के लिए अगर कहा जाए तो नियत होता है। नियत माने तो निश्चित होता है, नियत समय पर पहुंच जाइए, मतलब निश्चित समय पर पहुंच जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम। अब बोलते कुछ और ही है, होता कुछ और है। आप बोलते नियत शब्द छोटी ई लगाकर बोलते हैं तो उसका अर्थ निश्चित होता है, जबकि हम इरादे के लिए नियत बोल देते हैं, जबकि नियत होता है इरादे के लिए, बड़ी ये होती है। और नियति माने भाग्य, हमारी नियति में ऐसा ही लिखा है, माने हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, आपकी नियति में ऐसा लिखा होगा। नियति माने भाग्य, तीनों बहुत एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नियत निश्चित, नियति, नियति भाग्य, नियत, नियत इरादा, ठीक है, तीनों ऐसे ही लिख लें। उसके बाद आता है नीर, नीर माने जल, ये तो आता ही है आपको, नीर माने जल। नीड़ माने घोंसला, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। नीड़, नीड़ का निर्माण फिर एक रचना भी है। नीड़ माने घोंसला, नीर माने जल। निर्जर, और बता देता हूं मैं, कल इससे पहले वाले वीडियो आप देखेंगे तो वहां भी बताया हूं। जरा, जरा माने बुढ़ापा होता है, जिसको जर बना दिया, जर माने वही हुआ। और नी लगा दोगे तो निहदन जर, अगर यहां पर निहदन जर बराबर क्या बन जाएगा, निर्जर। अब बता देते हैं, जर माने बुढ़ापा, निर्जर माने जो कभी बूढ़ा न हो, निर्जर माने जो कभी बूढ़ा न हो। देवताओं के लिए निर्जर शब्द का प्रयोग होता है, निर्जर, जो कभी बूढ़ा न हो, क्योंकि जर माने बुढ़ापा, जो कभी बूढ़ा न हो, ठीक है। निर्जर, निर्जर देवता है क्योंकि वो कभी बूढ़े नहीं होते। जर माने बूढ़ा होता है, निर्जर माने जो कभी बूढ़ा न हो, देवता। निर्जर झरने को कहते हैं, निर्जर। नाक, देखिए नाक, नासिका तो कहते ही आप, नाक, अपनी नाक, नासिका। नाक माने स्वर्ग भी होता है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नाक माने स्वर्ग भी होता है, और नाग सर्प को कहते हैं, सांप को। यहां पर याद करने योग्य है, नाक माने स्वर्ग। नहर, देखिए नहर माने जल मार्ग, जहां से जल नहर के माध्यम से लिया जाता है, नहर है ना। नाहर माने सिंह होता है, नाहर, नाहर माने सिंह, शेर। ये याद करना एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, नाहर। और नंदी, नंदी माने पुत्र भी होता है। नंदी, शिव का बैल जो है वो भी नंदी कहलाते हैं। शिव जिस बैल की सवारी करते हैं वो नंदी है। और नंदी माने पुत्र भी होता है, ठीक है, नंदी माने पुत्र भी होता है। और नंदी माने छोटी की मात्रा लगी है तो प्रसन्नता, नंदी माने प्रसन्नता। ये दोनों को अच्छी तरह याद कर लीजिए, नंदी माने प्रसन्नता। निशाकर, देखिए मैं पहले आपको और बता देता हूं, आकर माने खजाना होता है, आकर माने खजाना। निशा माने रात, और दोनों को मिला देंगे तो निशा माने रात, आकर माने खजाना। रात का खजाना कौन है, चंद्रमा, रात का खजाना है हमारे पास, तो निशाकर माने चंद्रमा, ठीक है। निशाकर माने चंद्रमा, याद कर लेना आप दोनों। निशा माने रात, आकर माने खजाना, पहले लिखा चुका हूं आकर को मैं, ठीक है। निशाचर माने राक्षस होता है, निशाचर रात को विचरण करने वाले। निषादन, चर, चर माने विचरण करना, निशाचर। नाकाम, असफल, नाकाम, नाकाम व्यक्ति है माने असफल व्यक्ति है। ना उपसर्ग है उर्दू का, नाकाम,
फारसी का उपसर्ग होगा, नाकाम असफल। नकाम माने पर्याप्त होता है, यहाँ पर ये याद करना है आपको, नकाम माने पर्याप्त होता है। निहत माने मरा हुआ, हत माने मारना ही होता है, निहत माने मरा हुआ। हत माने मारना, हंत माने मारना भी होता है, हंत माने भी मरा हुआ होता है, मारने के अर्थ में हंत। हत माने हतो हतः, हत माने मारा, और निहत माने मरा हुआ, निहत माने मरा हुआ। यहाँ पर देखिए निहत माने मरा हुआ, और निहित माने संलग्न, किसी चीज में निहित हो गया माने संलग्न हो गया, उसी चीज में वो भी संलग्न कर दिया गया है, उसमें निहित है वो, ठीक है। जैसे वाक्य में ही उसका अर्थ निहित है, माने वाक्य में ही उसका अर्थ भी संलग्न है, शब्द में ही उसका अर्थ संलग्न है, शब्द में ही उसका अर्थ निहित है, ठीक है। निहित माने संलग्न, निहित दोनों में। निहत माने, हत माने मरा हुआ याद करना है, वहीं से याद हो जाएगा, निहत मरा हुआ। निश्चल, छल माने छल, निश्चल माने छल रहित, और निश्चल, चल माने चलना, निश्चल माने जो चले ना, अटल माने जो अपनी बातों पर निश्चल है, जो अपनी बातों को आगे नहीं बढ़ाता है, जहां कह दिया जो कह दिया, अटल रहना अपनी बातों पर, निश्चल। निष्पंद माने गतिहीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निष्पंद माने गतिहीन, निष्पद माने बिना पैर का, पद माने पैर, पद माने पैर, निष्पद माने बिना पैर का, नी लग गया ना पहले, निष्पद माने बिना पैर का, ठीक है। निष्पद माने बिना पैर का। नीरज, वैसे तो बता चुका हूं, जौ माने पैदा होना, जौ माने पैदा होना, जो पहली बार देख रहे हो समझे, जौ माने पैदा होना। और नीर लग गया, नीर माने जल, जौ माने पैदा होना, जल में पैदा होने के कारण नीरज माने कमल, नीर माने जल, जौ माने पैदा होना, जल में कौन पैदा होता है, कमल, इसलिए नीरज माने कमल। और नीरद, दौ माने देना, ये भी बता चुका था इससे पहले। नीर माने जल, नीर माने जल, दौ माने देना, कौन देता है, जल, बादल देते हैं, इसलिए नीरद माने बादल, नीर माने जल, दौ माने देना, नीर माने जल, जल देना, बादल देते हैं इसलिए नीरद, बादल। निशान झंडा, देखिए दोनों में सौ में क्या अंतर है। निशान दंत्य सौ है, निशान झंडे के लिए जो प्रयुक्त होता है दंत्य सौ। निशान मानी चिन्ह है ना, निशान बना दिया मानी चिन्ह बना दिया, किसी चीज के लिए निशान बना देना, चिन्ह बना देना, निशान माने झंडा। अब निशीति, निशीति, निशीति माने तीक्ष्ण, तीक्ष्ण तीखा, निशीति माने तीक्ष्ण या तीखा। निशीथ माने आधी रात को निशीथ कहते हैं, आधी रात, निशीथ। निशा शब्द से यहां भी बना है निशीथ, निशा माने रात होता है, निशीथ आधी रात को कहते हैं, ठीक है। आप ये दोनों याद कर लीजिए। नित माने नित माने नित्य, प्रतिदिन, नित माने प्रतिदिन। नेति माने अनंत, नेति माने होता है अनंत, है ना। ईश्वर नेति, नेति ईश्वर के लिए शब्द बहुत जगह पर्यायवाची शब्दों में मैं देखता हूं, ईश्वर के लिए नेति शब्द का प्रयोग होता है बहुत जगह। नेति माने अनंत, ठीक है। नाविक, नाविक माने मल्लाह, नाविक माने मल्लाह। नाविक किसे कहते हैं, नाविक मल्लाह को कहते हैं ना, नाविक, नाविक जो नाव चलाए मल्लाह। और नावक माने बहुत इंपॉर्टेंट, नावक माने बाण या तीर, एक ही बात है, बाण कहो या तीर कहो, ठीक है। नावक, नावक माने बाण या तीर। नद माने नदी, और नत माने झुका हुआ, विनम्र। नत माने झुका हुआ भी होता है, नत झुका हुआ, विनम्र, ठीक है। नत माने विनम्र। निर्माण माने बनाना, किसी चीज का निर्माण करना, सृजन करना। निर्माण माने बनाना अर्थात सृजन करना, निर्माण करना, बनाना, सृजन करना। निर्वाण माने मुक्ति, उसको निर्वाण की प्राप्ति होगी, मुक्ति की प्राप्ति होगी, माने शरीर जब छोड़ता है मनुष्य तो निर्वाण को प्राप्त होता है, माने मोक्ष को प्राप्त हो गया, मान लिया आपने, मुक्ति या मोक्ष, निर्वाण। सामान्य व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त नहीं होता है, सामान्य व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त हो सकता है, सामान्य व्यक्ति को मृत्यु, सामान्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, सामान्य, हम जैसे सामान्य व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होते हैं या फिर निर्वाण को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं सामान्य व्यक्ति। लेकिन निर्वाण की प्राप्ति महान व्यक्ति को होती है, जो महान कर्मों वाला होता है वो निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, माने मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष, जीवन पैदा होना और मरने के दुष्चक्र से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, निर्माण हो जाती है उसका, ठीक है। निर्वाद माने, निर्वाद है, देखिए निर्वाद माने बुराई या भ्रम। निर्वात माने बिना हवा के, वात माने हवा होता है, वात माने हवा होता है, निर्वात माने बिना हवा के। निर्वाद माने बुराई या भ्रम होता है, ठीक है। उसके बाद आता है निवृत्ति, निवृत्ति माने भी मुक्ति या मोक्ष होता है, निवृत्ति मिल गई, जीवन से निवृत्ति मिल गई, जीवन से मुक्ति मिल गई, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और दूसरे में निर्वृत्ति, व के नीचे री भी लगा है, ऊपर रॉ भी लगा है, रेफ। निर्वृत्ति माने निष्पत्ति,
ठीक है। अगला नेति, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, अनंत जिसकी समाप्ति न हो, अनंत। भगवान नेति है, उसके लिए कई जगह नेति शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जो अनंत है, ईश्वर के लिए नेति नेति कहा जाता है। माने आप अनंत हो, अनंत हो, आपकी कभी समाप्ति नहीं हो सकती, नेति। और नेति माने मथनी की रस्सी, जिसको मथने वाली रस्सी है ना, किसी चीज को मथने वाली रस्सी नेति कहलाती है। इस प्रकार आज का टॉपिक भी समाप्त हो गया। अगला टॉपिक के लिए इंतजार करें। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, पढ़ने वाले बच्चों तक अवश्य शेयर करें ताकि उनका भी हित हो। धन्यवाद।